नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, कल जैसे कि हमने आपको एक न्यूज़पेपर की खबर बताई थी फर्रुखाबाद के अंदर, तो उसका तुरंत असर पड़ा है और फर्रुखाबाद के सभी शीतगृह स्वामी लामबंद हुए हैं उसके अगेंस्ट कि भाई किस कानून के तहत आप किसानों से ज़बरदस्ती माल को बाहर निकलवा लोगे। 31 अक्टूबर तक की उन्होंने भाड़ा दिया है, तो 31 अक्टूबर तक कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि आप जाके इसको माल को बाहर निकाल दीजिए। इस पर वहाँ पर कल एक बैठक हुई और बैठक में जो शीतगृह एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं अजय गंगवार और कोषाध्यक्ष हैं मनोज रस्तोगी। इन्होंने पूरी तरह से सरकार के इस आदेश का, या जो भी लोग इस पर प्रेशर बना रहे थे वहाँ के स्थानीय अधिकारी, उन पर ये कहा कि भाई इस तरह का आप कोई आदेश नहीं दे सकते और आप भले किस नियम के आधार पर हम पर प्रेशर बना रहे हो, हम किसानों पर प्रेशर नहीं बना सकते, ये नियम विरुद्ध है। इसी प्रकार किसान भाइयों, वहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर 104 कोल्ड स्टोरेज हैं जिसमें 1.75 करोड़ क्विंटल आलू का भंडारण किया हुआ है और उसमें से जो निकासी है वो मार्च से ही, जैसे मार्च में भंडारण चल रहा था तब से ही धीरे धीरे करके निकासी जारी है। और ऐसा नहीं है कि निकासी नहीं हो रही हो या निकासी कमज़ोर हो। अब दूसरी तरफ हम एक बात और सोचते हैं और एक बात आपको बताना चाहते हैं, और जो भी इस बात पर प्रेशर बना रहे हैं कि आलू निकलना चाहिए, उनसे ये कहना चाहते हैं कि आलू निकाल करके आप कहाँ ले जाएंगे। आप दिल्ली आज़ादपुर मंडी को देखो, वहाँ पर रोज़ाना 40-50 गाड़ियाँ डेली बैलेंस चल रही हैं। कल की भी 32 गाड़ियाँ बैलेंस हैं। आप अगर जयपुर मंडी की बात करें तो वहाँ पर भी गाड़ियाँ जो है 15 से 20 गाड़ियाँ कल की बैलेंस हैं और भी कई मंडियों में बैलेंस बचा हुआ है। फड़ों पर आलू सड़ रहा है, आलू रास्ते में जाते हुए सड़ जाता है। तो ये कौन सी तकनीक है और ये कौन से किसान के समृद्धि के लिए काम करने वाले अधिकारी हैं, ये कौन सा नियम है, इसमें किस किसान का फ़ायदा हो रहा है, ये कृपया आप बताने का कष्ट करें। जिसमें किसान अगर आलू मंडी ले जाएगा तो ऐसी उमस भरी गर्मी में उसका आधे से ज़्यादा माल ख़राब हो रहा है। अगर मंडी में बैलेंस बचता है तो पूरा माल ख़राब हो रहा है। अभी जो है जयपुर में हमारे एक सादाबाद के किसान भाई हैं, उनका माल 2 दिन रुक गया तो पूरी की पूरी गाड़ी उनकी ख़राब हो गई है। तो इस तरह से अब बताइए कि अब आप कह रहे हो कि निकासी नहीं हो रही, ज़बरदस्ती निकासी कराइए, तो ये सीधे सीधे किसान विरोधी बात है। और किसान विरोधी नहीं, इसमें व्यापारी और कोल्ड मालिक भी जो है बर्बाद हो जाएंगे और किसान कहीं का नहीं रहेगा और आलू भी वेस्टेज जाएगा। जितनी डिमांड हो उतनी सप्लाई अगर नहीं हो रही हो तब तो बात है आपकी कि भाई आलू को निकालिए। जब जितनी डिमांड है उसके सापेक्ष उतनी सप्लाई हो रही है, उससे ज़्यादा सप्लाई हो रही है, तो ये कहना कि आलू की निकासी नहीं कर रहे हैं, आलू को किसी ने रोके रखा है, ये सरासर गलत है, पहली बात। और इसके ये कारण क्या है कि इस तरह का कुछ एक गिरोह सक्रिय है जो कल परसों आपने 2 दिन पहले फर्रुखाबाद में ये न्यूज़ निकलवाई थी। उससे पहले ईटीवी उत्तर प्रदेश में भी एक पूरी न्यूज़ निकली है जिसमें बताया गया है कि आलू के फुटकर मार्केट में 60 रुपये 50 रुपये किलो की रेट है, जनता त्राहिमाम कर रही है और जनता के लिए खुशखबरी कि आलू मंदा होगा, इस तरह से उन्होंने निकाला है। तो ये जनता के लिए खुशखबरी नहीं है, आपके लिए खुशखबरी हो सकती है, कुछ मंडलियों के लिए खुशखबरी हो सकती है। तो अब एक गिरोह क्या कर रहा है, अभी आपको बता दूं, आज मथुरा के भी अखबार में एक निकला है कि मथुरा में जो कोल्ड स्टोरेज की क्षमता है वो 4 लाख मैट्रिक टन है, अखबार के अनुसार बता रहा हूं मैं। और उनका ये कहना है कि निकासी हुई है 1,20,000 मैट्रिक टन। इसका मतलब, और ये कहना है वही कि ये निकासी केवल 3% होती है। पहले तो ये बताओ कि 4 लाख में से 1 लाख कौन से आंकड़ों के अनुसार 3% की निकासी है। ये अखबार वाले कितने पढ़े लिखे हैं इसकी मैं बता रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि 4 लाख की अगर मैट्रिक टन की क्षमता का कोल्ड स्टोरेज है तो उसकी 70% उसमें आलू भरे गए थे। इसका मतलब 2,80,000, 70% जो है 2,80,000 पैकेट होते हैं, मैट्रिक टन होता है आलू, उतना भरा गया था। और उसमें से अगर 1,20,000 निकल गया है तो ये करीब करीब 42% होता है। अब बताइए, जब 42% आलू निकल गया, हालांकि इतना मैं नहीं कहता कि मथुरा में इतना आलू निकल गया है, मथुरा में जो निकासी है वो 27-28% की निकासी, यानी कि अगर ये बात कहते हैं तो 30% की निकासी हो सकती है। तो 30% की निकासी कम नहीं है। और उसके अलावा आप जो चल रही है, यानी कि जो महीना चल रहा है आपका जुलाई का, तो जुलाई की निकासी तो इसमें जुड़ी हुई नहीं है अभी, क्योंकि और दूसरा जो इन्होंने सरकार के जो भी जिला उद्यान अधिकारी उन्होंने मांगा है कि भाई आप प्रतिदिन निकासी का ब्यौरा दें।
ये कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने असहमति जताई कि हम प्रतिदिन किस तरह से निकासी का ब्यौरा देंगे। कुछ गाड़ियां रात को अपलोड होती हैं, कुछ गाड़ियां सुबह लोड होती हैं, कुछ दोपहर को लोड होती हैं, तो क्या वो इसी काम में लगे रहेंगे? और आप तो इस बात को लेकर के कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, निकासी में अंतर आ जाएगा। इसलिए हफ्ते के हफ्ते निकासी आप मांग सकते हैं, ये भी बात उनकी सही है। तो बिना सिर पैर के या बिना भौतिक परिस्थितियों को जाने, बिना वस्तुस्थिति को जाने जो एसी कमरों में बैठ करके आदेश निकाले जाते हैं, सरकार उस पर लगाम लगाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके अधिकारी ऑफिसों में बैठे बैठे विभिन्न विभागों में आदेश निकालते रहते हैं। इससे न केवल जनता त्रयमाम कर रही है, जनता में आक्रोश व्याप्त है। आने वाले चुनावों में इसका परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए सबसे पहले इन अधिकारियों पर लगाम लगाइए जो कहीं भी किसान के हित में कोई कार्य नहीं कर रहा है। मैं तो केवल किसान की बात करूंगा, किसान ही नहीं, आम जनता के हित में भी कोई कार्य नहीं कर रहा है। आज जो अखबार की बात हम कर रहे थे उसमें मैं आपको बता दूं कि उस अखबार के हिसाब से उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसान निकासी नहीं कर रहे, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि 2000 पैकेट का रेट उनको मिलेगा तब निकासी करेंगे। जब किसान मथुरा के या फर्रुखाबाद के या आगरा के या अन्य उत्तर प्रदेश के निकासी नहीं कर रहे, तो ये मंडियों में माल के आसमान से आ रहा है, स्वर्ग से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? तो इस पर थोड़ा विचार करें। और बैलेंस भी बच रहा है, वो बिक भी नहीं रहा है, तो कहाँ खेतों में फेंक दें इस माल को ले जाके? तो पहले तो इस पर जरा मंथन करें अधिकारीगण। और आप किस कानून के तहत, जब किसान चाहेगा, जब कोल्ड मालिक चाहेगा तब ही आलू निकलेगा। ऐसे आलू को आप फेंकवा नहीं सकते, आप निकलवा नहीं सकते। ये ऊल जुलूल आदेश दे करके और घबराहट में अगर कोई व्यापारी अपने आलू को निकालता है तो वो बिना डिमांड के ही मंडियों में भेजेगा, तो ऐसी उमस भरी गर्मी में उसका माल खराब होगा, उसको भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो आप जो है इस तरह के आदेशों पर लगाम लगाइए और आप जनता को सुचारू रूप से और बढ़िया तरह से धीरे धीरे आलू का निकलता रहे, इस तरह का प्रोत्साहन दीजिए। और वो हम भी कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपसे भी यही कहना चाह रहा हूँ कि अब आलू रेटों के इंतजार में रोके के नहीं रखें। आलू जिस रेट में चल रहा है उस रेट में धीरे धीरे निकालते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा तंत्र एक सक्रिय है और ये पूरा प्रयास में है कि आलू महंगा ना हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जो फायदा मिल रहा है वो भी न मिले आपको। इसलिए धीरे धीरे निकालते जरूर रहिएगा। बाकी हम अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आपको वाजिब दाम मिलते रहें। अगर आज 19 जुलाई 2024 को शुक्रवार के दिन मंडियों की बात करें तो आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में टोटल 65 गाड़ी नई हैं और 32 गाड़ी जो है कल की बैलेंस। कुल मिला के 97 से 100 गाड़ियों के बीच में आवक है। चिप्सोना बिक रहा है 1200 से 1300 रुपये, बढ़िया क्वालिटी का। हल्का बिक रहा है गीला 1100 से 1250 रुपये पैकेट 50 kg में। सूर्या बिक रहा है 1300 से 1500 रुपये पैकेट, बढ़िया सूखा संबल चंदौसी का। और आगरा अलीगढ़ का बिक रहा है 1150 से 1300 रुपये पैकेट। वहीं 37 दानों बिक रहा है 1150 से 1200 रुपये पैकेट, बढ़िया सूखा। गीला बिक रहा है 1050 से 1150 रुपये पैकेट। हाइब्रिड बिक रहा है 950 से 1000 रुपये पैकेट। और वहीं डायमंड पंजाब का बिक रहा है 950 से 1100 रुपये पैकेट। यूपी का बिक रहा है 1100 से 1200 रुपये पैकेट। तो ये हैं जो है आलू के दिल्ली आज़ादपुर मंडी के रेट। अगर हम बात करें बाराबंकी की, तो बाराबंकी में चिप्सोना बिक रहा है 26.5 से 27 रुपये किलो। और लाल आलू बिक रहा है 27 से 27.5 रुपये किलो जो हॉलैंड है। और राजेंद्र में बिक रहा है 25-26 रुपये किलो। सफ़ेद आलू बिक रहा है 23 से 24 रुपये किलो। अब बात करें कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में कोई रेटों में परिवर्तन नहीं है, आवक जरूर बढ़ गई है। छट्टा बिक रहा है 24 से 26 रुपये किलो। और हल्का 22 से 23 रुपये किलो। गुल्ला 22 से 24 रुपये किलो। हल्का गुल्ला 20 से 21 रुपये किलो। कंचन 23 से 24 रुपये किलो। बढ़िया क्वालिटी का 25-26 भी बिक रहा है, लेकिन वो बहुत कम है। और सिंदूरी 25 से 26 रुपये किलो। हॉलैंड 27 से 28 रुपये किलो। चिप्सोना 25 से 26 रुपये किलो। हल्का चिप्सोना 23 से 24 रुपये किलो। सीनात 28 से 30 रुपये किलो। ये कानपुर मंडी के रेट हैं। लखनऊ मंडी में बात करें तो 15 गाड़ियों की आवक है। चिप्सोना 26 से 27 रुपये किलो। 37 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बढ़िया क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में किसान भाइयों आज की नई आवक है 55 और करीब करीब 14-15 गाड़ियाँ बैलेंस भी हैं। इस तरह से 70 गाड़ियों के आसपास की आवक है। और 37 में बिक रहा है 25 से 28 रुपये किलो, 25 से 26 रुपये किलो बेहतरीन क्वालिटी का। ज़्यादातर आलू बिक रहा है 24 से 25 रुपये किलो। हल्का आलू बिक रहा है 22 से 23 रुपये किलो। लाल हॉलैंड आलू बिक रहा है 27 से 28 रुपये किलो। पंजाब का भी हॉलैंड की गाड़ी आ रही है, वो बिक रहा है 24 से 25 रुपये किलो। गुल्ला बिक रहा है 17 से 20 रुपये किलो। हाइब्रिड बिक रहा है 18 से 23 रुपये किलो। तो ये है जयपुर मंडी के रेट। इंदौर मंडी में 3,500 पैकेट की आवक है। BBVIP ज्योति 25 से 26 रुपये किलो, 26.5 रुपये किलो। हल्का 23 से 24 रुपये किलो। आगरा का आलू 23 से 25 रुपये किलो, मीडियम क्वालिटी का पहुंच रहा है, बढ़िया नहीं है।
और पटना मंडी में लाल आलू 28.5 से 29 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो। सफ़ेद आलू 25.5 से 26 रुपये किलो, गुल्ला 24 से 26 रुपये किलो। भोपाल मंडी में 12 गाड़ियों की आवक है। यूपी का 37 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो। 302 और 37 एक ही रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर देसी आलू के 2329 पैकेट, डीसा के 7281, बेफर के 150 पैकेट हैं। कुल मिला के 21,539 पैकेट हैं। पुखराज आलू बिक रहा है 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। और डीसा का एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 30 से 31 रुपये किलो। एवरेज आलू 27 से 29 रुपये किलो। बेफर पास आलू 30 से 32, 34, 35 रुपये किलो तक है, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 28 से 29 रुपये किलो है। रांची मंडी में यूपी का आलू बिक रहा है 27 से 28 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो। गुल्ला भी 24 से 26 रुपये किलो बिक रहा है। ज्योति आलू बिक रहा है बंगाल का 25 से 27 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो। मुंबई मंडी में 14,819 रुपये ऑन रिकॉर्ड। और ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो 16-17 पैकेट की आवक है। वीवीआईपी आलू 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो। शुगर फ्री आलू 28 से 30 रुपये किलो, हाइब्रिड 19 से 24 रुपये किलो बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। पुणे मंडी में 28 से 30 रुपये किलो के रेट है बढ़िया आलू के, हल्का आलू 25 से 27 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 22 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। मैसूर मंडी में 5 गाड़ियों की आवक है। 37 आलू 29 से 31 रुपये किलो, बढ़िया और हल्का 27 से 28 रुपये किलो। एलआर आलू आगरा का 30 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें बेंगलोर मंडी की तो यहाँ पर 35 टोटल गाड़ियाँ हैं, जिसमें आगरा का 37 31 से 32 रुपये किलो, हल्का 27 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। एलआर एमपी का 35-36 रुपये किलो, हल्का 27 से 29 रुपये किलो के रेट से आप बिक्री हो रहा है। चिकमंगलुरु में भी आज आगरा की एक गाड़ी है 37 वहाँ 28 से 31 रुपये किलो के रेट से बढ़िया क्वालिटी वाइज आलू बिक्री हुआ है, हल्का 24 से 26 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में 30 गाड़ियों की आवक है। 37 32 से 34 रुपये किलो और हल्का आलू 30 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तिरछी मंडी में 33 से 35 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट है, हल्का आलू 31 से 32 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 34 से 36 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मेट्यापालम मंडी में, मेट्यापालम मंडी के रेट आगरा में की 7 गाड़ियां हैं यहाँ पर, और गुजरात की 13 हैं और कोलार की 5 गाड़ियां हैं। और आगरा के आलू के जो रेट हैं मेट्यापालम मंडी के वो 33 से 34 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 किलो। गुजरात का 34 से 36 रुपये किलो, हल्का 32 से 33 रुपये किलो रेट से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में आगरा का 302 आलू 28 से 31 रुपये किलो, हल्का 25 से 27 रुपये किलो। कुफरी मोहन 24-25 रुपये किलो और के रेट से बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। तो आज के रेटों में केवल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो सभी किसान भाइयों को भेजना बिल्कुल ना भूलिएगा, और आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और किसानों भाइयों को शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। बहुत गर्मी है, लाइट चली गई और पसीना से मैं तरबतर हो चुका हूँ। नमस्कार।